Hello and welcome my YouTube channel Bihar Board Study Point Princer. Class 10 Subject Mathematics Chapter 1 वास्तविक संख्याएं जिसका अंग्रेजी है रियल नंबर्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 और इस चैप्टर को ख़त्म भी करेंगे। मतलब आज का क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है और इस चैप्टर को आज हम लोग ख़त्म भी करने वाले हैं। ये स्टूडेंट फ्रेंड यानी SF केसी सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया बुक है जिसका पार्ट 9 है, यानी मैथ का ये पार्ट 9 है और 1.3 को आज हम कवर करेंगे, आज इसे समाप्त करेंगे। और अभी तो आप लोग सुबह में ये वीडियो अपलोड हो रहा है, फिर से शाम में आपको 1.4 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो अपलोड हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि आज से इस चैनल पर केसी सिन्हा मैथ का 2 वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे, मतलब डेली अपलोड होंगे सुबह 9 बजे और फिर शाम को 6 बजे। ये 2 टाइम आप दिमाग में रख लीजिए, सुबह का 9 बजे और शाम को 6 बजे 2 वीडियो अपलोड होंगे। और जो भी वीडियो हम अपलोड होंगे केसी सिन्हा के, वो लंबे लंबे वीडियो अपलोड होंगे, मतलब ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। अब आपके मन में आएगा कि अदर जितने भी सब्जेक्ट है उसके लिए क्या है, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं रखना है। उनका जो भी वीडियो, जो एक्स्ट्रा वीडियो होगा मेरा, मतलब अदर सब्जेक्ट का, वो मैं 9 से 6 के बीच में ही कभी भी अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन ये टाइम फिक्स कर लेंगे आप लोग, 9 और 6 बीच में रात में कभी भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होता रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बट ये 2 वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। इसलिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन दबा के। उसमें ऑप्शन आता है ऑल का, उसको सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं और 1.3 को ख़त्म करते हैं। चलिए इसके पहले क्वेश्चन पर। इस चैप्टर में टोटल 5 क्वेश्चन हैं और हम पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक बात जान लीजिए कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से हर साल लगभग वो CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 3 नंबर का जरूर आता है हल करने के लिए। इसको दिमाग में जरूर रखिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपका 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है, एकदम 3 नंबर आएगा ही। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा और एक बार में अगर समझ में तो आ ही जाएगा, बट अगर नहीं भी आया, मानते हैं हो सकता है कि किसी को समझ में नहीं आए, तो आप वीडियो को एक बार और देखेंगे, गारंटी देता हूँ समझ में आएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। देखिए, √2 है तो कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में √2 ही होगा, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है, कोई भी अंक रूट में हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, सारे सवाल के प्रोसेस एक ही जैसे हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लाइन बाई लाइन सभी बना के दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे बिल्कुल ईजी और एक ही टाइप से बन रहा है। बस इसको ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले सवाल, इस टाइप के सवाल में हम लिखते हैं माना, कॉमा देते हैं और पैराग्राफ छोड़ते हैं और लिखते हैं √2 एक परिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पे अगर √2 है तो √2 यहाँ पे लिखेंगे, अगर 5 होता तो यहाँ पे 5 लिख देते। जैसे अगर आप NCERT का मैथ का सॉल्यूशन मेरा जाके देखेंगे तो उसमें √5 है, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन ये NCERT में √5 को सिद्ध करना है, तो 5 हो 2 कोई अंतर नहीं पड़ता है, 2 है तो 2, 5 है तो 5, और आप लिखेंगे परिमेय संख्या। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा ये होता है कि हमें प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन सर बोल रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर किसी चीज़ को प्रूफ करना है कि अपरिमेय है तो उसे परिमेय ही मानना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि अगर कोई लड़का है और प्रूफ करना है कि वो एक लड़का है, तो लड़के को लड़का प्रूफ करने के लिए पहले तो मानना पड़ेगा ना कि वो एक लड़की है। अगर पहले ही हम कह देंगे माना ये एक लड़का है, तो फिर प्रूफ क्या करेंगे। तो पहले हम मानेंगे कि माना यह एक लड़की है और उसके बाद लड़के के टोटल गुण को दिखाकर कहेंगे नहीं ये लड़की नहीं बल्कि लड़का है। इसलिए यहाँ पे हम अपरिमेय को अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय लिखते हैं सभी सवालों में। तो परिमेय संख्या है। फिर नीचे
एम्प्लाइज दैट, यानी या का चिन्ह देंगे। देखिए या का चिन्ह आप लोग जरूर दीजिएगा, कब, जब कभी भी बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तब, तभी दिया जाता है इसको। लिखेंगे √2 का √2 बराबर में p बटा क्यू। p बटा क्यू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये परिमेय संख्या, और हमने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में ही कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा क्यू के रूप का हो। अगर ये परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है कि ये p बटा क्यू के रूप की होगी। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होता तो ये p बटा क्यू के रूप का नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे p बटा क्यू लिखा है। अब फिर अगर √5 होता तो √5 लिखते, √6 होता तो √6 लिख देते, ठीक है ना। फिर इसके देखिए किसी भी अंक के बटा में अगर कोई भी अंक ना हो ना बाबू, तो अपने से बटा लगा के बटा में 1 लगा देना चाहिए। आप p बटा क्यू कर दीजिए, ताकि यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि तिरछा तिरछी गुणा करना है। सिंपल भाषा, तिरछा तिरछी गुणा, मतलब इसमें इसमें गुणा कर देंगे और फिर इसमें इसमें गुणा कर देंगे। तो √2 में जब q से गुणा होगा तो √2 q हो जाएगा, और 1 में जब p से गुणा होगा तो p होगा, क्योंकि 1 से किसी भी अंक में गुणा भाग दीजिए, खास कोई अंतर, खास का अंतर ही नहीं पड़ता है। तो √2 q बराबर p, और ये √2 में अब q से गुणा है, तो अगर मैथ का नियम होता है कि अगर कोई अंक गुणा में है, 2 अंक, तो एक अंक अगर बराबर के उधर जाएगा तो वो उस अंक के बटा में चला जाता है, मतलब नीचे चला जाता है। तो √2 गुणा में है, तो जब बराबर के इधर लाएंगे तो p के ये बटा में चला आएगा, तो इधर केवल बच जाएगा q, बराबर का बराबर, p का p, बटा में √2 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है। अब करना क्या है कि अब ये एक पक्ष है और ये एक पक्ष है, जब भी बीच में बराबर का चिन्ह लग जाए ना तो दो पक्षों में बढ़ जाता है, एक हो जाता है बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, जिसको हम लोग LHS RHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ये हमारा बायां पक्ष, ये हमारा दायां पक्ष, तो दो पक्ष हो गए। तो यहाँ जब इस तरह का कंडीशन आ जाए, ठीक है ना, तब कहेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है ना। अब वर्ग का अर्थ होता है स्क्वायर, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, और स्क्वायर का अर्थ होता है घात में 2 लगाना है, पावर 2 लगा देना है। तो यहाँ पे हम q में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर कर देंगे, p में भी स्क्वायर कर देंगे और √2 में भी स्क्वायर, मतलब सब में स्क्वायर। देखिए दोनों पक्षों में स्क्वायर होने का अर्थ क्या होगा ना, कि दोनों पक्षों में स्क्वायर करना, दोनों साइड में कर देना है। तो q स्क्वायर का q स्क्वायर, p स्क्वायर का p स्क्वायर, और एक बात तो आपको पता ही होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, अगर स्क्वायर लगा हो अंदर रूट हो तो स्क्वायर और रूट एक ही साथ हट जाता है, केवल इसमें 2 बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 से p स्क्वायर में भाग लग रहा है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। जब भी इस तरह कंडीशन यहाँ पे, तब समीकरण 1 मानेगा। अगर 5 होता ना तो 5 आता बटा में, 6 होता तो 6 होता, बस अंक केवल चेंज होगा, तरीका यही रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे, यहाँ 2 कमा देके p स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित मतलब भाग लगता है, 2 से p स्क्वायर में भाग लग रहा है, क्योंकि नीचे वाले अंक से ऊपर वाले अंक में क्या लगता है, भाग लगता है। तो हम कहेंगे कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात जो 2 है वो p को विभाजित करता है, यानी किसको विभाजित करता है, p को विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पे 2p को विभाजित किया, इसके बाद हम फिर दिखाएंगे कि 2 जो है q को विभाजित करेगा। तो जब भी कोई अंक p और q दोनों में विभाजित कर दे, मतलब दोनों में भाग लगा दे, तो वो अंक गणित के आधारभूत नियम से वो एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर दोनों में भाग नहीं लगा तो वो अंक गणित के आधारभूत नियम से परिमेय संख्या नहीं होता, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको समीकरण। अब p बराबर हम मान लेंगे 2x, p बराबर क्या मान लेंगे, 2x। हमने 2x क्यों माना, क्योंकि 2 है। अगर 5 होता तो 5x मान लेते, 6 होता तो 6x मान लेते, मतलब जो भी अंक है उसमें x मान लीजिए। अब x नहीं मानेंगे, मन करे तो u v u t u कुछ भी मन करे, जो भी मन करे मान सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है x, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर x ही माना जाता है। तो लिखेंगे माना, कॉमा देंगे, फिर पैराग्राफ छोड़ के p बराबर 2x, समीकरण 1 में p का मान रखने पर फिर कॉमा लगा देंगे, नीचे आएंगे क्यू स्क्वायर। अभी क्यू स्क्वायर क्या है, ऊपर जो हमने समीकरण 1 था उसको आप देख सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2 था, तो मैंने क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर, पी के जगह 2x, क्योंकि हमने p का मान क्या माना है, 2x माना है। अब 2 अंक है इसलिए इसको कोष्ट लगा देंगे, बाहर स्क्वायर लगा देंगे, बटे में 2। याद रखिए आप कोष्ट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, बटा में 2। अब 2 से कटा दीजिए 4, तो 2 दूना 4, तो कटाएंगे तो ऊपर 2 x स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे ऐसे कटा दीजिएगा, 2 दूना 4, ठीक है ना, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। अब 2 और x स्क्वायर में गुणा है, तो 2 गुणा में, तो कहाँ चला जाएगा, बटा में। तो 2 से क्यू स्क्वायर में भाग देंगे तो मतलब वही बटा में चला आया। तो 2 से क्यू स्क्वायर में भाग लग रहा है, यानी विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, अर्थात 2 क्यू को विभाजित करता है अंगणित के आधारभूत नियम से। अंगणित के आधारभूत नियम से √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना।
इस तरह बनाया जाता है इस टाइप का सवाल। अगर 3 होता तो 3, 4 होता तो 4। चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, √3 एक अपरिमेय संख्या है। वही तरीका है, 2 की जगह 3 कर दिया है, बस लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। उसमें क्या लिखे थे, √2 एक परिमेय संख्या है। वहाँ पे √2 था, यहाँ पे √3 है। √3 बराबर p/q, और √3 के बेटा में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे p/q, फिर तिरछा तिरछी यहाँ पे गुणा कर देंगे उसी तरह एकदम। तो √3 में q से गुणा करेंगे तो √3q, और 1 में p से गुणा करेंगे तो p। ठीक है, फिर √3 गुणा है तो बटा में चला गया, जिस तरह उसमें 2 गया था। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करेंगे तो स्क्वायर 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 सब जगह लग जाएगा। फिर ये क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो उसमें केवल 2 बचा था, इसमें 3 बचा है। समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है अर्थात 3 पी को विभाजित करता है। फिर माना वहाँ पे हमने 2x माना था, यहाँ पे 3x मान लेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 1 जो है क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, अब p के जगह मान लेंगे 3x, और उसमें स्क्वायर बटा में 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, क्योंकि 3 3 का 9, कटा दीजिए तो 3 3 का 9, तो क्यू स्क्वायर का मान 3x स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ ही गया होगा, मुझे लग रहा है कि आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो 3 गुणा में तो चला जाएगा बटा में, तो 3 से क्यू स्क्वायर भाग लग गया। तो लिखेंगे कि यहाँ 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है अर्थात 3 क्यू को विभाजित करता है। अंकगणित के आधारभूत नियम से √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। सभी लोग देखते हैं लेकिन सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं। जिस प्रकार आपका कमेंट हो जरूर आप बताइए। हाँ, कोई सुझाव भी अगर देना चाहते हैं, लगता है कि नहीं थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, तो उसको भी आप बता सकते हैं ताकि उस पर अगला वीडियो बनाते वक्त ध्यान दिया जाए। चलिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये बटा में दिया है, ठीक है ना, तो घबराना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराना। ये नहीं सोचना ये सवाल अलग हो गया, नहीं। अभी जो आप 1 नंबर 2 नंबर पढ़े हो ना वही है। कुछ देर के लिए भूल जाओ कि 1/√5 है, बस मन में बैठा लो कि √5 है, लास्ट में फिर 1 को ऐड कर लेंगे हम। अब √5 को सिद्ध करने के अपरिमेय तो तरीका वही है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप बनाएंगे तो, कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 बराबर p/q, और √5 के बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, p/q, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तो √5 में q से गुणा होगा तो √5q, 1 से p में गुणा होगा तो p हो जाएगा, और √5 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, बटा में। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्क्वायर सभी जगह लगा दिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से पी स्क्वायर में भाग लग गया तो लिखेंगे यहाँ 5p स्क्वायर को विभाजित करता है अर्थात 5p को विभाजित करता है। फिर समीकरण 1 में आप p बराबर मान लेंगे 5x, जैसे पिछले साल में 2x 3x माना गया, अब 5x मान लीजिए। और समीकरण 1 में p का मान रखने पर, और समीकरण 1 p के जगह 5x, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और x स्क्वायर कटा दीजिए, 25, ये कटा दो जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। 5 आ गया, 5 गुणा में तो बटा में चला गया, तो 5q स्क्वायर बटा 5, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ लिख देंगे आप 5q स्क्वायर को विभाजित करता है अर्थात 5q को विभाजित करता है अंकगणित के आधारभूत नियम से √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो समझ में तो आ ही गया होगा, इसी टाइप से क्वेश्चन होता है। अब यहाँ से टाइप थोड़ा बदलेगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से, तो चलिए उसको चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा, एनसीईआरटी में भी इस टाइप का सवाल नहीं है, थोड़ा सा अलग है ये, बढ़िया से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्याएं परिमेय नहीं है। मतलब परिमेय नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या है, अपरिमेय होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी अगर माँ को बच्चा हुआ है तो लड़का होगा चाहे लड़की होगी। अगर कोई बोलता है कि लड़का नहीं हुआ है तो भाई क्या हुआ है, लड़की हुई होगी। उसी तरह अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। यानी आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6 का पावर 1/3 है। 6 का पावर 1/3 है, तो देखिए इसको हम लिख देंगे √6। इसके यहाँ पे इसको कर्णी घातांक आप लोग 7-8 में पढ़े होंगे, तो इसको कर्णी बोलते हैं, ठीक है ना। 3 यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा 3 लगाना क्यों मतलब पड़ा, जैसे कि अगर मान लीजिए हम लिखते हैं √6 लिखते हैं, ठीक है, तो रूट यहाँ पे तो कोई अंक नहीं होता है, नहीं अंक होता है बट लिखा नहीं जाता, याद रखिएगा। अगर डायरेक्टली किसी भी अंक में से रूट लगा के छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे याद रखिएगा 2 होता है, हमेशा क्या होता है, 2 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता। लेकिन 2 से ऊपर अगर जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 तब उसको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे 1/3 है, क्योंकि रूट जब किसी अंक से हटता है ना तो उसका पावर 1/2 हो जाता है। जैसे मान लीजिए √x लिखा है
तो रूट हटाएंगे तो x का पावर 1/2 हो जाएगा। उसी तरह 1/3 हटेगा तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब ये रूट 6 हो गया, ऊपर 3 हो गया। तो जैसे कि पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में हमने क्या किया था कि वर्ग करते थे, स्क्वायर करते थे। यहाँ पे वर्ग नहीं घन करेंगे, क्योंकि घन मतलब होता है क्यूब, और क्यूब का अर्थ होता है पावर में 3। तो यहाँ पे 3 है तो हम घन करेंगे आगे चल करके। तरीका वही होगा, तरीका नहीं बदलेगा, तरीका तो वही है। बस लिखना है माना √6 और ये 3 एक परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या के लिए p/q, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए और तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। तो √6 में p से गुणा होगा, q से गुणा होगा तो √6q, अब p से 1 में गुणा होगा तो p। अब ये √6 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। अब बटा में चला गया तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, वर्ग नहीं घन करना है, ध्यान रखना है इसका। पावर में 3 है तो सब जगह पावर 3 पावर 3 पावर 3, ठीक है। क्यू का क्यू, क्यू का क्यू क्यू, पी क्यू का पी क्यू। ये देखिए 3 से ये 3 खत्म हो, जैसे स्क्वायर से रूट खत्म था ना, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे भी 2 होता है तो खत्म हो जाता है। उसी तरह 3 से 3 खत्म हो गए, रूट सब खत्म हो जाएगा, केवल 6 बच जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ 6 पी क्यू को विभाजित करता है, 6 किस में भाग दे रहा है, पी क्यूब में, तथा 6 पी को विभाजित करता है, ठीक है। वही तरीका है सेम। फिर अब क्या करेंगे, p बराबर 6x मान लेंगे। जैसे उसमें क्या 2x 3x 5x मानते थे, 6x मान लेंगे। और समीकरण 1 में p का मान रखने पर तो क्यू क्यूब का क्यू क्यूब, अब p का जगह 6x, क्योंकि p का मान हमने 6x माना है, पावर में 3 बटा में 6। तो 6 का यहाँ पे क्यूब होगा मतलब 3 बार गुणा होगा, तो 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 1 36, अब फिर 36 में 6 से गुणा करेंगे तो 216 होगा। और यहाँ पे मिस्टेक से छूट गया है, पावर में यहाँ पे x का पावर 3 भी नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर में 3 है। और 6 से फिर कटाएंगे तो 36 मर्त में कट जाएगा। कितने मर्त में कट जाएगा, 36 मर्त में, तो 36x³ आ जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है बाबू, यहाँ पे क्यूब कर दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सब में क्यूब कर दीजिएगा, ये सब क्यूब रहेगा, कहीं भी स्क्वायर नहीं रहेगा, सब में क्यूब रहेगा। तो 36 हो गया, और 36 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, बटा में। तो 36 से क्यू क्यूब में भाग लग गया, तो यहाँ पे 36 क्यू क्यू को विभाजित करता है, अर्थात 36 क्यू को विभाजित करता है। तो जिसमें 36 से भाग लग जाएगा बाबू, उसमें 6 से ही भाग लग जाएगा। क्यों, क्योंकि 36 का पढ़ा मान लीजिए अगर 36 आता है 72 आता है, तो 6 के पढ़ा में भी दोनों आता है, क्योंकि 6 से सब में भाग लग जाएगा जिसमें 36 से भाग लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अर्थात 6 क्यू को विभाजित करता है अंकगणित के आधारभूत नियम से। √6 जो एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या। तो समझ गए होंगे इसको। बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू टाइपिंग में आज, कि यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब होना चाहिए, सब जगह छूट गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यूब जरूर आप लोग लगा लीजिएगा, यहीं तक, इसी में मिस्टेक हो गया, लगा लेंगे ना। चलिए ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। 4 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है कि 3√3 मतलब दोनों गुणा में है, तो गुणा वाला अगर अंक दिया हो, जैसे 3√3 नीचे दिया है 3 नंबर, इसका 5√3 7√2 कुछ भी दे सकता है, एक रूट में एक बिना रूट में और गुणा में हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो ये बहुत ही छोटा और ईजी होता है। बस लिखते हैं माना, कमा देते हैं, पैराग्राफ छोड़ते हैं, और 3√3 एक परिमेय संख्या, जो भी दे उसको परिमेय संख्या मान लेंगे। जैसे यहाँ पे 5√3 है तो इसको मानेंगे माना 5√3 एक परिमेय संख्या है। फिर 3√3 को 3√3 लिख के p/q, ठीक है। और ये 3 से q में तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, 3 से, केवल ये 3 से, रूट वाला उधर ही रख देंगे, तो ऊपर p है बटा में 3q हो जाएगा। तो देखिए एक तरफ √3 है, मतलब रूट में, एक तरफ बटा में है, तो एक तरफ अपरिमेय संख्या और एक तरफ परिमेय संख्या है। तो अंकगणित का आधारभूत नियम ये कहता है कि अगर एक तरफ परिमेय संख्या हो और एक तरफ अपरिमेय संख्या हो तो उसे अपरिमेय संख्या ही माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि अगर मान लीजिए दूध का एक गिलास है और उसमें दूध रखा हुआ, उसमें से गोबर आप डाल दीजिए, तो दूध और गोबर में पूछा जाएगा बताइए अभी दूध है कि गोबर, तो कोई ज़्यादा तो लोग क्या बोलेगा, दूध थोड़े ना बोलेगा, तो गोबर हो गया, मतलब वो गोबर हो जाएगा। तो उसी तरह होता है परिमेय अपरिमेय, अगर एक संख्या परिमेय और एक संख्या अपरिमेय हो तो उसे परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो अंकगणित के आधारभूत नियम से 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह 5√3 को आप लोग बना सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, एक बार देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। इसको हम समझाएंगे नहीं, बट आप लोग देख सकते हो, तरीका वही है, आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है और उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है।
सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें भी आपको सिद्ध करना है कि सब का सब अपरिमेय। देखिए पहले क्या था, एक अंक था तो उसको मैंने तरीका बता दिया। अगर गुणा में 2 अंक हो तो उसको तरीका मैंने बता दिया। अब 5 नंबर में अलग तरीका, ये प्लस माइनस वाला है, बीच में या तो प्लस होगा एक माइनस। तो मैं 2 सवाल बताऊंगा, 1 नंबर और 2 नंबर, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, दोनों को एक ही, लेकिन दोनों एक ही जैसा बनता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हर सवाल की तरह लिख लेंगे, माना जो भी दिया हो उसको 6 + √2 एक परिमेय संख्या है और 6 + √2 बराबर p/q जरूर लिख देंगे। फिर देखिए क्या करना है कि जो अंक इधर है ना, ये अंक जो भी होगा उसको बराबर के इधर भेज देंगे। तो प्लस में है तो जाहिर सी बात इधर है क्या हो जाएगा माइनस, या आप इसको इधर भेज सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा के ऊपर है कि आप किसको भेजना चाहते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे +√2 बराबर के इधर भेजा तो माइनस हो गया, ठीक है, इधर 6 बच गया। अब p के बटा में q है लेकिन √2 के बटा में कुछ भी नहीं, तो मान लीजिए 1, क्योंकि हर संख्या के बटा में अगर कोई भी अंक नहीं होता है तो उसके बटा में 1 जरूर होता है। तो q और 1 का लघुत्तम q हो जाएगा। तो q से q में भाग देंगे तो q एकम q, 1 से p में गुणा करेंगे तो p हो जाएगा, माइनस का माइनस। और इसके बटा में तो कुछ नहीं, तो डायरेक्टली गुणा हो जाता है। तो √2 में जब q से गुणा करेंगे तो q √2 हो जाएगा। फिर ये 6 में q से गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी है, तो यहाँ पे 6q ऊपर वाला ऐसे ही उतार देंगे। तो देखिए एक तरफ रूट वाला, एक तरफ बिना रूट वाला। तो अभी नियम इसके पहले पढ़े हैं कि अंकगणित का आधारभूत नियम क्या कहता है कि अगर एक रूट हो एक बिना रूट का हो तो वो संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। चलिए इसका 2 नंबर आपको हम समझाते हैं, बिल्कुल इसी टाइप से बनेगा, बस इसमें माइनस दिया तो कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है, इसको लेके नहीं सोचना है ज़्यादा। देखिए माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, p/q लगाइए, माइनस में √3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और वहीं q और 1 का लघुत्तम q, p का p या p में q से √3 में गुणा करेंगे तो q√3, इसमें गुणा कर दीजिए 5q, ये आ गया। तो एक तरफ रूट और एक तरफ बिना रूट, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं नीचे, उसको आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं 7 नंबर तक सबका, ये आराम से इसको आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये चैप्टर काफ़ी समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो बाबू आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा, ये उसमें कुछ सुधार दें। अच्छा लगता है तो उसके लिए भी कमेंट करें। लाइक का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और साथ ही साथ मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर नए हैं चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के बीच में। देखिए इसके पीछे वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका उन सारे वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है ना। आप वहाँ से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके टोटल पार्ट दिया है, वहाँ से लाइन बाई लाइन भी देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में शाम 6 बजे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।